Good morning, children. Welcome to Computer Science online class. Yes, we have learned about input and output devices. Today we will cover processing device, that is CPU, and some storage devices used these days. So let's go and learn about them. Processing device. How many processing devices are there? There is only one processing device, which is called CPU, that is Central Processing Unit, which is also called brain of the computer, right? You have seen this cabinet, no, in your computer labs, and some of you also have it in their homes also. तो इसको आपने देखा ना, इसी कैबिनेट के अंदर होता है सीपीयू. इसके बारे में देखिए. द सीपीयू इज नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. यही जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेवार होता है. ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स. और यही जो बॉक्स है इसके आपने बैक साइड पर कभी नोटिस किया, बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं और सारी वायर्स उसी में लगी होती हैं. नहीं ध्यान दिया तो व्हेन स्कूल रीओपन्स क्लास में आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी. द सीपीयू इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स. इस सीपीयू कैबिनेट के अंदर जो छोटा सा सीपीयू है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से हैं देखिए. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट विच इज़ कॉल्ड ALU. कंट्रोल यूनिट इज CU एंड मेमोरी यूनिट इज MU. ठीक है, ALU, CU एंड MU. इनकी फुल फॉर्म्स याद रखिएगा. ALU इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU इज कंट्रोल यूनिट एंड MU इज मेमोरी यूनिट. और CPU तो आप सबको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब इन तीनों पार्ट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं. Arithmetic and logic unit. All the calculations in a computer are performed by the ALU. It performs arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication and division. It also performs logical operations like finding the greater number, smaller number, etc. Yes, जो भी कैलकुलेशन करनी है आपने किसी भी तरह के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कंपैरिजंस, सब कौन करता है? ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, यहीं पर होता है ये सारा काम. नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट. व्हाट डज इट डू? It works like a manager who checks whether all the computer operations are taking place in a correct manner or not. It controls the working of all the parts of a computer. नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट, विच कंट्रोल्स. मॉनिटर बोलते हैं ना जिसको आप, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है सारी क्लास को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये कंट्रोल यूनिट है सीपीयू के अंदर जो सारे काम को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है. और वो काम क्या है? जैसे जो भी काम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कौन ध्यान देता है? कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट. The CPU stores all the data and instructions that need to be processed in the memory unit. The memory unit then passes this data and instruction to the ALU और CU. CPU में सारा कुछ स्टोर होता है, ठीक है, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, वो वहाँ पर स्टोर होता है. और वो प्रोसेस कहाँ होता है? मेमोरी यूनिट में. उसकी मेमोरी यूनिट में सबसे पहले मेमोरी यूनिट में गया, वहाँ से फिर डाटा ALU या CU में पास होता है. अगर कैलकुलेशंस करनी है तो ALU में, अगर कोई और इंस्ट्रक्शन है तो CU में. ठीक है, कंट्रोल करने के लिए ये सारा ऐसे ही प्रोसेस होता है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस. यस, ये लास्ट है हमारा. इनपुट डिवाइस वी हैव डन, आउटपुट डिवाइस वी हैव डन, प्रोसेसिंग डिवाइस इज ऑल्सो डन. नाउ स्टोरेज डिवाइसेस. You can store and save data or information in the storage devices.
Several storage devices help you in permanent storage of data and carrying the data from one place to another. For example, hard disk, floppy disk, compact disk and pen drive etc. स्टोरेज डिवाइस नाम से ही पता चलता है स्टोर करता है, ठीक है। आप सारा का सारा अपना डाटा इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हैं। कई तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, कुछ जो परमानेंट यानी आपके कंप्यूटर में ही फिक्स हैं और कुछ ऐसे जिनसे आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हैं, लाइक फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो लेट अस लर्न सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस। लेट अस लर्न फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। A hard disk is the main secondary storage device found inside the cabinet of a CPU. It can store large amount of data. All the work done on a computer can be stored in a hard disk. आप भी तो सारा काम स्टोर करते हैं ना, जो भी काम करते हैं कहाँ, डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है, और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, इन द कैबिनेट ऑफ अ कंप्यूटर और उसकी हार्ड डिस्क में। ओके, हार्ड डिस्क को हम फिक्स्ड डिस्क भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिस्क बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड इन द कैबिनेट ऑफ अ CPU. A hard disk is made up of many rigid metal plates coated to store data magnetically. Yes, magnetically इसमें डाटा स्टोर होता है, बहुत सारी लेयर्स प्लेट्स बनी होती हैं इसमें, उसके अंदर ही डाटा सारा स्टोर होता रहता है और बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है इसमें आप, ठीक है। Next, CD-ROM. Have you seen CDs? Yes. So CD-ROM stands for compact disk read-only memory. Yes, it is read-only यानी जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, और कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब छोटी सी डिस्क, डिस्क होती है ना जो गोल शेप की होती है, डिस्क कॉम्पैक्ट मतलब छोटी सी। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज CD, CD भी बोलते हैं इसको। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस। इट इज़ अ थिन सर्कुलर डिस्क विद द रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग। इसके ऊपर भी मेटल की कोटिंग होती है। द डायमीटर ऑफ अ CD रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। आपने कभी कहीं देखी होगी किसी सॉफ्टवेयर के साथ में, बहुत छोटी सी होती है वो, ठीक है। और जो नॉर्मल एक CD जो हम लोग कंप्यूटर में जनरली रन करते हैं, आपने CD प्लेयर देखा है कभी, बीच में एक छोटा सा होता है प्लेस रखने के लिए और एक बड़े वाला होता है। छोटा जो है वो 10 सेंटीमीटर रेडियस वाली CD के लिए, और जो बड़ा है वो 30 सेंटीमीटर के लिए। अ टिपिकल CD इज़ ऑफ 13 सेंटीमीटर डायमीटर, लेकिन जो जनरली आप यूज़ करते हैं वो 13 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। वन CD कैन स्टोर 600 to 750 MB डाटा ऑन इट, और एक CD पर 600 से 750 MB डाटा स्टोर हो जाता है। बड़ी बड़ी CDs देखिए, वो आपने ग्रामोफोन के बारे में सुना होगा ना, ब्लैक कलर की डिस्क होती है ना, वो होती है 30 सेंटीमीटर रेडियस वाली, डायमीटर वाली, सॉरी। अच्छा, नाउ अ डेज वी गेट 2 काइंड्स ऑफ CDs। अब CDs भी दो तरह की आ रही हैं, एक है CDR और एक CDRW। व्हाट इज़ द डिफरेंस? CDR स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी सिर्फ रिकॉर्ड करती है। इन दिस टाइप ऑफ CD डाटा वंस रिटन कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। एक बार जो डाटा सेव हो गया वो ना तो फिर चेंज हो सकेगा ना ही डिलीट हो सकेगा। और CDRW इज कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यानी डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन। एक बार आप उसमें डाटा स्टोर कर देते हैं, फिर बाद में उसको इरेज कर सकते हो, उसकी जगह कुछ और यानी डिलीट करके कुछ और भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरह की CDs मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, DVD। अब CD और DVD देखने में तो एक जैसी हैं, बट इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एक तो देखो पहले। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, इन दो नामों से जानते हैं हम इसको। इट इज़ वेरी सिमिलर टू CD बट कैन स्टोर मच मोर डाटा। यस, CD में कितना स्टोर हो रहा था, 600 to 750 MB, बट DVD में कितना होता है, 4.7 GB टू 8.5 GB। यस, इतना ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। अच्छा, यहाँ एक क्विज दिया हुआ है, देखूँ जरा, अभी पढ़कर आए हैं क्या किया। विच सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ अ CPU? हु विल टेल मी? यस यस यस, वेरी गुड आदित्य, इट्स हार्ड डिस्क, वेरी गुड। Next is pen drive. All of you must have seen pen drives and used also,
राइट। अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव। और क्या बोलते हैं हम, इसका दूसरा नाम क्या है पेन ड्राइव का? फ्लैश ड्राइव। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी सी होती है। इट कैन बी यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कंप्यूटर में आप डाटा डाल सकते हैं। इट कैन बी कनेक्टेड टू यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो आगे आप देख रहे हो ना, इसका पोर्ट जो ये हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ये होते हैं यूएसबी पोर्ट्स। ओके, इनको जब हम कंप्यूटर में डालते हैं तो फिर ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं कंप्यूटर से। इट कैन ईजीली बी कैरीड इन द पॉकेट में डाल के ले जाते हैं ना इधर से उधर। इट कैन स्टोर अ डाटा अमाउंट ऑफ डाटा लाइक 1 GB 2 GB और मोर। ये 1 GB 2 GB का आजकल तो 32 GB 64 GB 128 GB की भी आ रही हैं पेन ड्राइव्स, राइट। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क। ये देखो ब्लू कलर की डिस्क है ना। अब ये भी सिमिलर टू CD एंड DVD है इन अपीयरेंस, बट इट कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डाटा। तीनों में डिफरेंस पता चला। CD में कितना स्टोर हो रहा था? 600 to 750 MB। DVD stores 4.7 GB to 8.5 GB, and a Blu-ray disc can store 25 GB of data. It uses blue lasers to read and hold a large amount of data. A Blu-ray reader is required to use these discs. इनके लिए ये CD DVD ड्राइवर जो होते हैं ना, उनमें नहीं चलती, इनके लिए अलग से ब्लू-रे डिस्क रीडर्स आते हैं जिनमें ये चलती हैं। ओके, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी हाई क्वालिटी वीडियो फाइल्स एंड वीडियो गेम्स दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। जिन गेम्स को या वीडियोस को बहुत हाई क्वालिटी में बनाया जाता है, उनको स्टोर करने के लिए ये यूज़ होती हैं। नेक्स्ट देखो, ये आज का ये लास्ट है हमारा मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप सबको पता है, सबके मोबाइल फ़ोन्स में मेमोरी कार्ड आप सबने देखे हैं ना। तो मेमोरी कार्ड क्या होते हैं? अ मेमोरी कार्ड इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस like mobile phones, digital cameras, MP3 players, and many other portable devices. It is small in size and can store up to 32 GB of data. We can transfer the data stored in memory card to our computer. आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है 32 GB 64 GB, ठीक है ना, कितना भी हो सकता है। उसको आप स्मॉल भी होते हैं 1 GB 2 GB के भी आते हैं, तो उतना डाटा आप इजीली स्टोर कर सकते हैं कहीं पर भी, मोबाइल टू अदर मोबाइल, मोबाइल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू मोबाइल, कहीं भी इधर से उधर। ओके, so lesson is over. See you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.